गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आप 10th क्लास से हो या 12th क्लास से हो, इंग्लिश की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है आपकी स्पेशली इस चैनल पे, और आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आज की जो ये वीडियो है, इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी फाइनल्स के लिए और आपके मार्क्स कैसे आ सकते हैं। नाउ यू आर गोइंग टू आस्क मी सर कि आप बताओगे तो हम आप पे ट्रस्ट क्यों करें। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 years. I passed my 12th class in 2011 and right now I have experience of 10 years. तो आप समझ सकते हो कि इस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकता हूं ताकि आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छे आए। अगर स्पेशली मैं YouTube की बात करूं तो मैं पिछले 2.5 साल से YouTube पे टीच कर रहा हूं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूं। तो गाइस मेरा ये मानना है कि अगर ये वीडियोस आप पूरी की पूरी देखते हैं तो आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर हिट कर दे ताकि ऐसी कई सारी वीडियोस जो आने वाली हैं उन पर्टिकुलर वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और जितना भी कंटेंट हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो गाइस, पहले जब बच्चा इंग्लिश का एग्जाम दिया करता था तो वो रट्टाफिकेशन करता था, वो रॉट लर्निंग करता था, वो फॉर्मेट्स को लर्न करता था। अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए वर्ड को पैसेज में लोकेट करके वो सीधे सीधे पूरे कंटेंट को कॉपी कर देता था और उसको मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन इस बार का हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल न्यू है, जहां पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। स्पेशली अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो 50% वेटेज जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का है, जिसके अंदर लिटरेचर से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और साथ में 20 मार्क्स के रीडिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस है, जो 2 पैसेज आप लोगों के आने वाले हैं उसमें जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इससे आप इस बात को समझ सकते हो कि पेपर इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, राह इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे मेहनती हैं, जो मेहनत करते हैं, उन लोगों के लिए राह हमेशा आसान ही रहती है। तो आपको घबराने वाली बात कोई भी नहीं है, बस एक चीज करनी है और वो है मेहनत। और अगर आप मेहनत करोगे तो फाइनल्स के अंदर आपके 95% क्या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जरूर आएंगे। तो सबसे पहली बात जो भी मैंने क्लियर की है वो ये है कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे को वो पैटर्न नहीं पता तो गाइस मेक श्योर आपको वो पता जरूर हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को जो न्यू पैटर्न है उसका एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा पैटर्न देख सकते हो, साथ में अपना सिलेबस भी देख सकते हो कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके डिलीट हो रखे हैं। क्योंकि अभी तक इंग्लिश के अंदर कई सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि यार मेरे चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे। यार जब तक तुम्हें ये नहीं पता मेरा दुश्मन कौन है, मुझे लड़ना किससे है, तब तक आप लड़ोगे कैसे? आपको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए ना। इसी तरीके से सिलेबस में भी तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो है अपना सिलेबस देखना और अपना पैटर्न देखना। तो आई होप आप उस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करोगे और जल्दी से जल्दी इस चीज को चेक करोगे। तो गाइस, काफी टाइम से इंग्लिश के अंदर एक मिथ चला आ रहा है और वो मिथ ये है कि लिटरेचर को कंप्लीट करने के लिए हमारे को चैप्टर्स की समरी जो है उसको कंप्लीट करना होगा। और बच्चे क्या करते हैं, लास्ट के 5 से 10 दिन को पूरा का पूरा टारगेट रखते हैं कि मैं लिटरेचर के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन इस बात को समझो, अगर पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो डू यू थिंक कि समरी आपके लिए काम आएगी? अगर वहां पे क्वेश्चन आता है कि ये डायलॉग किसने बोला है, तुम्हें लगता है कि यार समरी तुम्हारी हेल्प करेगी? पगला है समझाने से समझे ना। इतने सेंसिबल तो तुम हो, इतना दिमाग तो तुम्हारे अंदर है, और अगर इतना दिमाग है तो क्यों ना हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करें। 12th क्लास के बच्चों के लिए मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बना रखा है। अगर तुम में से कोई बच्चा है जिसको ये लगता है कि मैं इंग्लिश को एटलीस्ट 1 घंटा एक दिन छोड़ के भी दे सकता हूं, तो वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर करे। और अगर वो दोनों बुक्स नहीं कर सकता, सीबीएसई में जो दोनों बुक्स हैं, 10th की बात कर रहा हूं या 12th की बात कर रहा हूं, 2 बुक्स हैं, तो जो मेन कोर्स बुक है, अगर मैं 12th क्लास की बात करूंगा तो फ्लैमिंगो हो गई, अगर 10th की बात करूंगा तो फर्स्ट लाइट हो गई। तो क्यों ना आप इनको लाइन टू लाइन कर लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी से है। 12th के अंदर 80 में से 44 मार्क्स की लिटरेचर है। कैन यू बिलीव दैट? इसका मतलब लिटरेचर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम लिटरेचर को अच्छे से नहीं करोगे तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। वो जमाने गए जब हम राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स लर्न करके चले जाते थे। लिटरेचर का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है।
और अगर तुमसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा, तुम ये वीडियो तब देख रहे हो जब तुम्हारे पास इनफ टाइम नहीं है, तो आई विल से कि तुम मैराथन सीरीज जो हमारी चल रही है उसको जरूर देखो। हो सकता है कि उस टाइम पे मैराथन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन चेक करो। 12th क्लास के स्पेशली जो बच्चे हैं वो प्लेलिस्ट का ऑप्शन चेक करो, वहां पे मैराथन सीरीज की डे 1 से लेके लास्ट तक सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो दूसरा पॉइंट यहां पे जो मैंने आप लोगों को समझाया है वो क्या है? दूसरा पॉइंट है गाइस कि लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हमेशा से समरी पढ़ते आए हैं, पास होते आए हैं, तो यार आज पास नहीं होना है, आज पास नहीं होना, आज बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। और अगर आज भी तुम पास होने के लिए यहां पे आए हो तो वीडियो मत देखो, पास तुम वैसे भी हो जाओगे, ठीक है? तो जो बच्चे 90s में मार्क्स लाना चाहते हैं, 95 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को देखें या लिटरेचर को एटलीस्ट एक बार जरूर खोल के देखें। सिर्फ और सिर्फ समरी पे रिलाय बिल्कुल भी नहीं होना है। तो गाइस हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्किंग ऑन आउटपुट। कई बार हम भक्तों की तरह लगे रहते हैं, लेकिन हम लोगों को यह समझ नहीं आता कि उससे निकल क्या रहा है। मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, कुछ मिल नहीं रहा। तो डोंट यू थिंक गधे और तुम्हारे में कोई डिफरेंस नहीं है? डोंट माइंड मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। चैप्टर्स पढ़े जा रहे हैं, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट्स को पढ़ के देख रहे हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। तो यार सोचो, तुम मेहनत करे जा रहे हो, तुम दिन से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हो और लास्ट में जाके तुम्हें कोई रिजल्ट ना मिले, तुम्हें दिहाड़ी ना मिले, No, God! तुम्हें अपनी मजदूरी का फल ना मिले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? और अगर अननोइंगली तुम ऐसा कर रहे हो तो सोचो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे तीसरे नंबर पे जो है वो है गाइस आउटपुट। जब तक आउटपुट नहीं निकालोगे, चाहे यहां इंग्लिश की बात कर रहा हूं, चाहे मैथ्स की बात कर रहा हूं, कोई पीसीएम का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी की भी अगर मैं बात कर रहा हूं, 10th में अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो डोंट यू थिंक जब तक आउटपुट नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा यार? सेम इंग्लिश में भी यही फंडा है। अगर तुम लेटर्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो फॉर्मेट्स को प्रिपेयर करने की जगह जब आप उसे प्रिपेयर कर लेते हो तो आप परफॉर्म करके भी देखो। जब आप लिटरेचर के चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको परफॉर्म करके देखो। क्योंकि एट द एंड तुम्हारा जो मेन टारगेट है गाइस वो आउटपुट है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू आर लर्निंग, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर ब्रिंगिंग आउट ऑफ इट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो आई होप ये तीसरा पॉइंट है वो आप ध्यान से समझ पाए होंगे कि सर जो बता रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, और वो है वर्किंग ऑन आउटपुट। आउटपुट में तुम लोगों को वर्क जरूर करना है। तो गाइस अब आप ये कहोगे कि भैया आपने ये तो बता दिया कि आउटपुट पे वर्क करना है, लेकिन करें कहां से, रिसोर्सेज कौन सा यूज करें? तो यार दुनिया भर के रिसोर्सेज को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां गुडविल एजुकेशन पे जो तुम्हारे को रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो तुम्हारे लिए इनफ है और मोर देन इनफ है। उससे तुम बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। और अगर तुम मेरे पे बिलीव करते हो तो तुम उन रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करो, वरना इधर से उधर हांटते रहो, इधर से उधर घूमते रहो, वीडियोस को सर्च करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। लास्ट में बस एक ही चीज मिलेगी और वो होगा कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि अब मैं क्या करूं लास्ट के 2 दिन में। और उस वक्त तुम्हारे हाथ में जो भी आ रहा होगा ना, लिटरली तुम वही पढ़ रहे होगे। तो क्यों ना अभी से मैं बिलीव करूं गुडविल एजुकेशन पे, सुमित सर या सुमित भैया जो भी आप मानते हो उस पे। तो आउटपुट के लिए आपको क्या करना है, कुछ रिसोर्सेज को यूज करना है जो कि है कंप्लीट नोट्स, जो गुडविल एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। उस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहां पे सबसे ऊपर पिंड मैंने नोट्स अटैच कर रखे हैं और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और उस नोट से आप कंप्लीटली पढ़ सकते हो। वो नोट्स जो हैं बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं, वो किसी गाइड से छापे नहीं गए हैं यूजुअली, जैसा बहुत सारे टीचर्स करते हैं। तो यहां पे उन नोट्स को पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो नोट्स हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में है। जो बच्चे कहते हैं सर मुझे इजी लैंग्वेज नहीं पढ़नी, मुझे तो एडवांस लैंग्वेज पढ़नी है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, वो भी आ जाएगी। पहले उसको आपको गो थ्रू करना है। दूसरा जो रिसोर्स होगा, ये चौथा पॉइंट चल रहा है हमारा रिसोर्सेस। इसमें पहला पॉइंट हो गया मेरे कंप्लीट नोट्स, दूसरा पॉइंट हो गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए तुम क्या कर सकते हो, जो बच्चे 12th क्लास के हैं, मैराथन सीरीज के अंदर मैंने हर एक चैप्टर के, राइटिंग सेक्शन के, हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रखे हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो।
और अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खरीद सकते हो। आप अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका कोई एडिशन खरीद सकते हो और वहां से आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर जरूर करना है। देखो पैटर्न बिल्कुल अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पैटर्न अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे ना। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखना कि कौन से चैप्टर तुम्हारे इस साल के लिए डिलीट हो रखे हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस तुम्हारे को प्रिपेयर नहीं करने। समझ में आया? क्लियर? तो पहला रिसोर्स मैंने आपको किस चीज का बताया, कंप्लीट नोट्स का, जो आपको गुडविल प्रोवाइड कर रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी गुडविल आपको प्रोवाइड कर रहा है 12th क्लास के लिए, 10th के परचेज कर सकते हैं बच्चे। तीसरा, अगर मैं सैंपल पेपर की बात करता हूं तो चिंता मत करो, सैंपल पेपर के लिए भी गुडविल एजुकेशन आपकी हेल्प करेगा। मैं वीडियोस लेके आऊंगा जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेटेस्ट पैटर्न के सैंपल पेपर्स है वो आपको मिलेंगे। बस एक काम करना है और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, ताकि उस वीडियो की भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और सच बता रहा हूं मैं ये चीज कि अगर आपने गुडविल एजुकेशन पे ट्रस्ट किया तो आप लोगों की कितनी हेल्प होने वाली है आप ये खुद भी नहीं सोच सकते। राइट नाउ आई एम हेल्पिंग यू फॉर इंग्लिश, पर इंग्लिश के एग्जाम के बाद हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं आप लोगों की हेल्प करूं। और मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मेरे जो भाई बहन है उनकी सबसे ज्यादा हेल्प हो, उनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए, उनके पेरेंट्स को प्राउड फील हो कि मेरे बच्चे के मार्क्स आए, और उसमें 1% भी अगर मेरा कंट्रीब्यूशन है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। ये मैं मानता हूं, पर्सनली ये मैं मानता हूं। तो चौथा पॉइंट है गाइस रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे आखिरी पॉइंट जो मैं रिवील करने वाला हूं ये ब्रह्मास्त्र है। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। कोई भी टॉपर अगर है और वो टॉप कर रहा है और अच्छे मार्क्स ला रहा है और आप ये सोचते हो कि यार ये सब कुछ कैसे कर रहा है, तो वो इस चीज को जरूर यूज करता है, और गाइस वो है सेल्फ टेस्ट कंडक्शन। सेल्फ टेस्ट कंडक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम कितनी भी सेल्फ स्टडी कर लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर तुमने टेस्ट कंडक्शन नहीं करा, अपने आप को खुद ऑब्जर्व नहीं करा कि आप कहां पे एग्जिस्ट करते हो, तो कुछ नहीं होने वाला आपका। कंपीट किससे करना है? अपने आप से करना है, अपने पिछले वाले रिजल्ट से करना है। पिछले वाले टेस्ट में अगर आपके 50 मार्क्स आए हैं तो इस बार बेशक 51 आए, लेकिन 50 या 50 से कम नहीं आने चाहिए, 1 मार्क ऊपर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टेस्ट कंडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो सैंपल पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उन सैंपल पेपर्स के थ्रू आप टेस्ट कंडक्शन कर सकते हो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जब आप पेपर दोगे उस टाइम पे तुम्हारे को ये फील होना चाहिए कि मैं अपने बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं। अगर तुम्हें ये फील नहीं हो रहा कि मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को मान लो, ठान लो। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतनी जल्दी तुम लोग खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बेमतलब की एंजाइटी हो रही है, बेमतलब का स्ट्रेस हो रहा है, बेमतलब की परेशानी हो रही है, टेंशन ले रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। दूसरी जगह खुद को पता है कि मैं पढ़ ही नहीं रहा, मार्क्स कैसे आएंगे? अरे भाई, जब हलवा खाना है तो हलवा बनाना भी तो पड़ेगा। तो सेम चीज है, जब अच्छे मार्क्स चाहिए तो पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो टेस्ट कंडक्शन में हर एक टेस्ट जो तुम दोगे वो बोर्ड लेवल का होना चाहिए, और ये तुम्हें अपने आप को सेट करना है। बोर्ड लेवल का होने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी स्कूल में जाके टेस्ट दो, या तुम्हारे पास बेंच ही होना चाहिए जहां पे तुम टेस्ट दो, या तुम स्कूल ड्रेस पहन के टेस्ट दोगे। इसका मतलब है जो तुम्हारा मेंटल स्टेट ऑफ लेवल है, मेंटल स्टेट जो है तुम्हारा, जो बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है, वही होना चाहिए, और हर बार तुम्हारे को अपना बेस्ट देना है। और अगर तुम लोगों ने बेस्ट दिया तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ये बात तुम मान लेना, लिख के ले लेना। कम से कम एक पेपर के 5 टेस्ट तुम्हें जरूर देने हैं। और यहां सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप अपने सब्जेक्टिव टीचर से पूछ लेना, वो ये सेम बात बोलेगा। और अगर नहीं बोल रहा है तो फिर भाई खत्म है वो टीचर, खत्म सिंह है वो। ठीक है। अब लास्ट में बस यही बात बोलना चाहूंगा कि यार चैनल जो है ये गुडविल एजुकेशन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और कर भी रहा है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो गुडविल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें। हमारा एग्जाम है 4 मई को 12th क्लास का, 6 मई को 10th क्लास का। तो इस एग्जाम के अंदर हमें फोड़ के आना है, झंडे गाड़ने हैं, आग लगा के आनी है। जो भी तुम्हारे लिए सुटेबल वर्ड रहेगा उसी को ठान लो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को पीक लेवल पे पहुंचा दो। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर मुझे इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। गुडविल एजुकेशन कुछ कोर्सेज लेके आने वाला है मई के बाद, जून के अंदर, जो बहुत ही चीपर रेट्स पे आप लोगों को अलाउ किए जाएंगे, आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वी आर गोइंग टू ब्रिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और साथ में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। इसकी फीस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप कोई एक कोर्स लेना चाहते हो तो भी बहुत कम है, और अगर आप एक से ज्यादा कोर्स लेना चाहते हो तो और कम हो जाएगी।
तो जो भी बच्चे इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार ये वीडियो आपको हर एक बच्चे तक पहुंचानी है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, इस पे कमेंट जरूर करना है, और ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं आप लोगों को भी किसी की हेल्प करनी है। और जब तक आप ये चीज नहीं करोगे ना, आप सही मायने में जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो प्लीज हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, इट इज माय रिक्वेस्ट, कम से कम एक बंदे को तो तुम्हारे को ये वीडियो शेयर जरूर करनी है। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरी जो गुरु दक्षिणा है वो तुमने मुझे दे दी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।